वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी नाजायज़ और कुप्रथा को हमारे ऊपर लादते हुए इन मंदबुद्धि लोगों की हद धर्मी की भी हद हो गई। अपना झूठा और अपनी कुप्रथा और अपनी ऐसी घिनौनी प्रथा को हम पर चिपका कर ये साबित करना चाहते कि ये भी ऐसा था, बल्कि इसका बिल्कुल विरुद्ध इतिहास, बिल्कुल ये बातें इतिहास के विरुद्ध है। बहरहाल अगर किसी को उसका उत्तर न दे बने तो लोगों पे आक्षेप लगाए, यही उसका नियम होता है। बहरहाल न्यूयॉर्क पे तो मैं बहुत बात कर चुका हूँ। अगर ना देखा हो और ना सुना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप न्यूयॉर्क पढ़ सकते हैं कि न्यूयॉर्क होता क्या है, न्यूयॉर्क क्यों होता है और कैसे होता है और किस तरीके से होता है, और वीडियो भी बना चुका हूँ। बहरहाल आज कुछ डिटेल से बात करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन न्यूयॉर्की संतान अर्थात नाजायज़ औलादें थी, मतलब कि अपने बाप की औलादें नहीं थी बल्कि किसी से मुँह काला करके उन्हें पैदा किया गया था। आइए देखते हैं कि न्यूयॉर्क प्रथा समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बेसिक रूल बता देता हूं जो संक्षेप में आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई विधवा है, उसको बच्चे की चाह है तो 11 लोगों के साथ मुंह काला करवा के बच्चे पैदा कर सकती है। दूसरा ये है कि अगर उसका पति जिंदा भी है और वो नपुंसक है यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो वो अपने बड़े भाई या छोटे भाई के साथ सुला के या किसी ऋषि मुनि या पंडित पुजारियों के साथ अपनी औरत को सुला के बच्चा पैदा कर सकता है। आइए उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मनुस्मृति न्यूयॉर्क प्रथा की शास्त्रीय ऐतिहासिक समीक्षा, यानी ये है इतिहास से सिद्ध है, ये स्वयं बता रहे हैं। न्यूयॉर्क प्रथा एक स्वरूप मनुस्मृति में प्रदर्शित न्यूयॉर्क प्रथा और वैदिक काल समाज में केवल आपातकाल के लिए एक सहज स्वीकार कार्य प्रथा रही है। परिवार के सुख, पूर्णता और वंश संरक्षण और स्त्री संरक्षण के लिए प्रथा का प्रचलन हुआ था। यह प्राचीन काल से लेकर पुराण काल तक बदले हुए स्वरूप से आज तक मिली है। पांच पांडव, धृतराष्ट्र, विदुर आदि दर्जनों प्राचीन राजा, ऋषि मुनि सब नियोगी संतान थे, यानी क्षेत्र संतान थे। यानी ये पांडव आदि जितने भी थे, प्राचीन राजा, ऋषि मुनि जितने भी इनके बड़े बड़े आपने नाम सुने होंगे, वो सब नियोग की संतान थे। मतलब खुद के बाप की औलाद नहीं थे, दूसरों की औलाद थे, जिसको आज के ज़माने में नाजायज़ कह सकते हैं। पति या पत्नी का असहाय रोगग्रस्त होने पर संतान अर्थविधि अपनाई जाती है और परिवार संस्था को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। और कई विशेष कारण है कि प्राचीन राजतंत्रों में अनेक युद्ध होते रहे, उनमें से हजारों लाखों लोग मरते जाते, महामारियों के घर उजड़ जाती में ग्रह स्तर और स्त्री हित अन्य कोई उपयोगी उपाय नहीं हो सकता था। तो वैदिक सभ्यता में बहुविवाह तो वर्जित है, यानी हराम है, और विधवा स्त्रियों का ना तो विवाह होना संभव है। तो क्या करा जाए, तो अर्ग्या स्थिति में संतान उत्पत्ति एक संभव है, तो आपातकालीन में नियोग करके बच्चे पैदा कर लो, अपने बड़े भाई या छोटे भाई या किसी ऋषि मुनि पंडों के साथ बैठाल के कर लो, जैसा कि दशरथ ने यज्ञ करा के किया था। कुछ लोग नियोग प्रथा को सुनकर भुए चढ़ाते हैं और लोग उसको क्रूरता कहते हैं आज के हिंदुइज्म के, पर ये खुद बता रहे हैं कि ये चीज़ तो साक्षी है। और ये लोग आलोचना करते हैं कि सामाजिक मानव विज्ञान और इतिहास का विचार करना चाहिए। जिस समाज में प्रथा प्रचलित है उस समय इतनी सहज होती थी कि घृणित होते थे कि लोग सहज स्वीकार करते। जैसे हिंदू और कुछ दक्षिण पूर्व ये घृणित शिवलिंग, योनि पूजा और जैनी नंगे साधुओं की पूजा करते, तो उसमें शर्म नहीं आती, पर नियोग प्रथा बताने में शर्म आती है। आइए और आगे देखते हैं। प्राचीन काल में भारत में नियोग प्रथा, नियोग में केवल मनुस्मृति और प्रस्तुत विधान नहीं कहा जा सकता, अपितु आचार्य सायण ने ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में 10-18-8 के विषय में ये मंत्र भाष्य करते हुए नियोग विधान किया है, और ऋग्वेद 10:40-2 पर भी भाष्य करते हुए सायण विधवा को देवर के साथ नियोग करने का विधान बता दे। जैसे पति के मर जाने के बाद विधवा देवर पति के साथ और द्वितीय वर को संभोग करती है, यानी नियोग से बच्चे पैदा करके सो जाती है उसके साथ। और नियोग विधान अध्याय 3 श्लोक 44-45 में दुर्गा आचार्य मत का निष्कर्ष यह है कि मध्यकाली और भाष्यकार भी वेदों में नियोग का निर्देश मानते हैं, यानी नियोग तो वेदों से खुद प्रमाणित है। नियोग प्रथा का उल्लेख वेदों में लेकर पुराणों तक मिलता है। नियोग का पूरे जगह मिलता है, तमाम शास्त्रों में। इसका इतिहास रामायण, महाभारत, स्मृतियों और पुराणों तक है, और इसमें तत्कालीन सामाजिक स्कृत सहज तथा सिद्ध करता है कि वशिष्ठ स्मृति अध्याय
18 में नियोग का विधान है। भागवत पुराण में नियोग संतान का वर्णन है। वैदिक कालानिंग राजा पुत्र रथितर के संतान होने पर उनने अंगिरा मुनि से नियोग अंगिरा मुनि से नियोग पुत्र उत्पन्न किया, जिसको अंगिरास कहते हैं। और राजा कल्पपात की पत्नी मदयंतिनी ने ऋषि वशिष्ठ से नियोग करके उत्पन्न किया था। और बलि के स्थान पर संतान न हुई थी तो इसने पत्नी सुदेशना की दिग्र तमाम मुनि से नियोग कराकर उत्पन्न किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार केसरी का अंजना दप्ती हनुमान भी नियोग का पुत्र है, यानी हनुमान जी है वो भी नियोगी है, यानी नाजायज है। और देवा समुदाय में वायुवंश का पुत्र था। इसी प्रकार बाली और सुग्रीव भी क्रमश इंद्र सूर्य के नियोगी पुत्र ही थे। और महाभारत में सभी पुराणों में बार बार उल्लेख हुआ है कि परशुराम और क्षत्रिय योद्धा के अनेक मारे जाने पर ये सब नियोगी थे, यानी जितने भी ये परशुराम, राम, ये जितने भी बड़े नाम ले सकते हैं वो सब नियोग से ही पैदा हुए, यानी नाजायज की औलादें थी। और वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर हनुमान यानी वायुपुत्र कहा गया है। इसका कारण ये है कि इस श्लोक में मिलता है, सूर्य के प्रकाश पड़ने पर जिसका स्वरूप और स्वर्णमय लगता है, ऐसा सुरमे नामक पर्वत है जहाँ केसरी राजा का राज्य था। उसकी प्रिय पत्नी अंजना है और उसने देववंशी वायुदेव से नियोग करके हनुमान को पैदा किया। महेश्वरी व्यास के माता सत्यवती और ग्रह निर्धारित विधि में नियोग संतान से उत्पन्न है, उनका वर्णन महाभारत में भी है। आदि पर्व अध्याय 105। माता सत्यवती व्यास ऋषि को पहले अंबिका से नियोग करा के नियुक्त किया और उस समय उनके अंधे पुत्र धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया। और नियोग विधि से महेश्वरी व्यास ने अंबिका के पास गए, उस समय अपने पांडव नामक पुत्र को जन्म दिया। और उसकी दासी कृष्ण इत्यादि सबको पांडु विद्रु जितने भी है सब व्यास ने उनके साथ सो के उनसे बच्चे पैदा कर लिए, यानी नियोग से बच्चे कर लिए। पांडु ने अपनी पति कुंती से कहा क्योंकि वह संतान उत्पत्ति सामर्थ्य में रहती हो तो इस कारण बराबर उत्तम संतान प्राप्त निर्देश हुआ। आओ संतान प्राप्ति के लिए कुंती ने धर्मदेव नामक किसी धर्मवंशी से नियोग करके मुझे एक बच्चा प्रदान करिए, और इस तरीके से उसे युधिष्ठिर पैदा हो गया। यानी सब जितने भी नाम सुन सकते हैं आप, सब ये नियोगी संतान है, नियोगी ही संतान है। वंशा भीम इंद्र नामक इंद्रवंशी समुदाय का व्यक्ति से नियोग करके अर्जुन नामक पुत्र किया। अर्जुन भी नियोगी था। और इसी तरह माद्री ने भी पांडु की बड़ी रानी कुंती अनुमति लेकर वंशी के 2 व्यक्तियों से नियोग करके नकुल और सहदेव प्राप्त किए। इसका उदाहरण संबंधर, नियोग, मर्यादा और समीक्षा का प्रयोग है। और महेश्वरी व्यास ने माता सत्यवती और ग्रह पुत्र विचित्र वीर्य के साथ अंबिका से नियोग करके धृतराष्ट्र को, और यानी ये व्यास ने अपने भाई के मर जाने के बाद अपनी ही भाभियों के साथ, जो कि पुत्री के तुल्य होती है, ये तो वो माँ की तुल्य और छोटी और माँ साथ ही इन्होंने समझ जाओ एक तरीके से नियोग करके इनके ही बच्चे पैदा कर लिए, अपने भाइयों के और आदियों के साथ सुला के इन्होंने बच्चे पैदा कर लिए। उसी तरीके से और आगे देखते हैं, वैदिक साहित्य में सत्य काम जावला की घटना प्रसिद्ध है। वस्तु नियोग पुत्र ही था और अवैध नहीं था। वह पुत्र प्राप्ति में समर्थ, सेवा कार्य संलग्न, उसकी माता को ज्ञान नहीं पाया और वस्तु उसके लिए नियोग से उत्पन्न हुआ। इस कारण के गुरु के पीछे पर सत्य की कहाई के गोत्र नहीं बताता। और इसमें मान्यता है कि नियोग संतान से इस तरीके से पूरा वर्णन करके ये साबित हो गया कि ये सब नियोग की ही औलादें थी, यानी जिसके घर शीशे के होते वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते। तो इनके जितने भी बड़े थे, जितने भी पंडे पुजारी ऋषि मुनि आदि जितने भी बड़े नाम ले सकते हैं, वह सब नियोग के ही पुत्र थे, यानी अपनी बाप की असल औलाद नहीं थी, बल्कि किसी ऋषि मुनि या अपने छोटे भाई बड़े भाइयों के साथ सिला के उनको पुत्र पैदा किया। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं, ना मैंने अपने तरफ से कोई इसमें वर्ड इजाफा किया। जो लिखा था वो मैंने आपको बता दिया, और आपको खुद झूठ लग रहा है तो आप इसकी पुष्टि करके खुद इसको स्वीकार करें, ना कि मेरे बातों पे विश्वास करें। तो आपने देखा जो खुद अपनी कुरु प्रथा पर कायम और दायम रहते हैं, और आज भी ये चल रहा है। हाल इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलते ही जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम।